आप भी सफाई करते करते थक जाती हैं? सुबह से शाम तक बस यही लगता है कि एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है। कभी ड्राइंग रूम बिखरा हुआ मिलता है, कभी किचन में बर्तन जमा हो जाते हैं, कभी बच्चों का सामान इधर उधर पड़ा होता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब इतनी मेहनत के बाद भी घर वैसा साफ नज़र नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले जान लीजिए कि आप अकेली नहीं हैं। बहुत सी लेडीज़ इसी परेशानी से गुजर रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वह कुछ लोग अपने काम को आसान बनाने वाली आदतें अपना लेते हैं और कुछ लोग हर रोज़ उसी थकान के साथ अपना दिन गुजार देते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरी हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मुझे लगता था कि मेरा पूरा दिन सफाई में गुजर जाता है, घर साफ करते करते शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई न कोई कोना बिखरा हुआ नज़र आता था। मैं थक भी जाती थी और कभी कभी दिल भी उदास हो जाता था कि इतनी मेहनत के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिलता। फिर मैंने अपने रोज़मर्रा के तरीके में कुछ छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ की। यकीन मानिए उन छोटी छोटी आदतों ने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी। अब पहले जैसी भागदौड़ नहीं होती, काम भी आसानी से हो जाता है, घर भी ज़्यादा देर तक साफ रहता है और सबसे बड़ी बात, अपने लिए भी थोड़ा वक्त मिल जाता है। आज मैं वही 10 आदतें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी इनमें से सिर्फ कुछ आदतें भी अपना लेना तो इंशाअल्लाह आपको भी बहुत अच्छा फ़र्क महसूस होगा। तो चलिए पहली आदत से शुरू करती हूँ। नंबर 1, हर चीज़ इस्तेमाल करने के बाद उसी वक्त उसी जगह पर रख दीजिए। ये छोटी सी आदत है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अक्सर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करके सोचते हैं कि बाद में रख देंगे, लेकिन वही बाद में कभी आता ही नहीं। एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ के बाद तीसरी, और देखते देखते पूरा घर बिखरा हुआ लगने लगता है। इसलिए आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, जो जी चीज़ जहाँ से उठाए काम पूरा होने के बाद वापस रख दीजिए। चाहे मोबाइल चार्जर हो, बच्चों के खिलौने हों, कपड़े हो या किचन का सामान। शुरू में ये आदत थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यही आदत बन जाएंगी। फिर आपको बार बार पूरा घर समेटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी आदत है, सबसे पहले उठकर अपना बिस्तर ठीक कीजिए। बहुत से लोग इस बात को मामूली समझते हैं, लेकिन यकीन माने दिन की शुरुआत का असर पूरे दिन पर पड़ता है। जब सुबह उठकर सबसे पहले बिस्तर ठीक कर लिया जाता है ना, तो कमरा फ़ौरन साफ सुथरा लगने लगता है और फिर दिल भी चाहता है कि बाकी जगह भी हम ऐसे ही साफ कर दें। सिर्फ 2 या 3 मिनट का ये काम पूरे कमरे की शक्ल बदल देता है और जब शाम को वापस उसी कमरे में आते हैं तो दिल को भी सुकून मिलता है। अगर अब तक आपने ये आदत नहीं अपनाई तो कल सुबह से ही इसकी शुरुआत कीजिए। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको खुद इसका फ़र्क महसूस होगा। तीसरी आदत है, बर्तन कभी जमा मत कीजिए। बहुत सी लेडीज़ की सबसे बड़ी परेशानी ना यही होती है कि सिंक में बर्तन जमा हो जाते हैं, फिर उन्हें देखकर ही थकान महसूस होने लगती है। कोशिश कीजिए कि खाना बनाने के बाद या खाना खाने के फ़ौरन बाद बर्तन साफ कर दीजिए। अगर उस वक्त पूरी तरह धोना मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कम से कम पानी से धोकर रख दीजिए ताकि बाद में मेहनत कम लगे। यकीन मानिए सिंक खाली हो तो पूरा किचन साफ और खूबसूरत लगता है। चौथी आदत है, हर रोज़ सिर्फ 15 मिनट घर की सफाई के लिए टाइम अलग कर लीजिए। हम में से बहुत से लोग एक ही दिन में पूरा घर चमकाने की कोशिश करने लगते हैं। पहले मैं भी यही करती थी। नतीजा ये होता है कि बदन भी थक जाता था और दिल भी उकता जाता था। इसकी बजाय हर रोज़ सिर्फ 15 मिनट किसी एक हिस्से को दीजिए। आज अलमारी ठीक कर लीजिए, कल फ्रिज साफ कर लीजिए, परसों बाथरूम पर तवज्जो दे दीजिए। इस तरह काम भी आसान रहेगा और कभी भी बहुत ज़्यादा बोझ महसूस नहीं होता। याद रखें, थोड़ा थोड़ा काम हमेशा बड़े काम से आसान होता है। पांचवी आदत, गैर जरूरी सामान को घर में जमा मत होने दीजिए। ज़्यादा सामान का मतलब ज़्यादा धूल, ज़्यादा सफाई और ज़्यादा परेशानी। बहनों, अपने घर को महीने में एक बार ज़रूर देखिए। जो चीज़ पिछले 6 महीने से या 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुई, सोचें कि उसकी वाकई में ज़रूरत है। अगर नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए या घर से निकाल दीजिए। जब घर में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं ना, तो सफाई भी आसान हो जाती है और घर खुला खुला महसूस होता है।
छठी आदत है खाना बनाते वक्त साथ साथ सफाई भी करते रहिए। ये आदत मेरा बहुत सारा वक्त बचाती है। सच में, जब सब्जी पक रही हो उसी दौरान इस्तेमाल किए हुए बर्तन धो दीजिए। मसाले अपनी जगह रख दीजिए। काउंटर पर अगर कुछ गिर गया है उसी वक्त साफ़ कर दीजिए। फिर जब खाना तैयार हो जाता है तो किचन भी लगभग साफ़ मिलता है। यकीन मानिए, बाद में पूरा किचन साफ़ करने की झंझट ही ख़त्म हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, साफ घर का मतलब यह नहीं कि आप हर वक्त काम करती रहें। असल बात यह है कि आप समझदारी से काम करें। जो लेडीज़ अपने काम को तरीके से करती है ना, वो कम थकती है, उसके पास वक्त भी होता है और उसका घर भी हमेशा सलीके से रहता है। इसलिए अपने ऊपर बेवजह का बोझ मत डालिए। छोटी छोटी आदतें अपनाइए, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बड़ी आसानी बन सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली 4 बात आदतों की तरफ, जो शायद सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो 7वीं आदत है, हफ्ते में एक दिन गहरी सफाई के लिए रखिए। रोज़ पूरे घर की गहरी सफाई करना नामुमकिन है और ना ही इसकी ज़रूरत होती है। इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक दिन तय कर लीजिए। उस दिन पंखे साफ़ कर लीजिए, खिड़कियाँ पोंछ लीजिए, अलमारी की गंदगी झाड़ दीजिए या किचन का के उन हिस्सों की सफाई कर लीजिए जहाँ रोज़ तवज्जो नहीं दी जाती। जब हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा काम होता रहेगा तो कभी भी पूरा घर एक साथ साफ करने की नौबत नहीं आएगी। 8वीं आदत है, घर के सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारी दीजिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि घर का सारा काम सिर्फ आप ही करें। अगर बच्चे हैं तो उन्हें अपने खिलौने समेटने की आदत डालिए। बड़े बच्चे अपना बिस्तर खुद ठीक कर सकते हैं। शौहर भी छोटे छोटे कामों में आपका हाथ बटा सकते हैं। अगर सबका घर है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। जब हर इंसान अपना छोटा छोटा सा हिस्सा निभाएगा ना, तो किसी एक पर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। नंबर 9, रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट घर पर नज़र डालिए। सोने से पहले पूरे घर की सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, बस 10 मिनट निकालिए। इधर उधर पड़ी चीज़ें उनकी जगह पर रख दीजिए, कुशन ठीक कर दीजिए, मेज़ साफ़ कर दीजिए और किचन पर एक नज़र डाल लीजिए। यकीन मानिए, जब सुबह उठेंगी ना और घर अच्छे से साफ सुथरा मिलेगा तो आपका दिन अच्छा से गुजरेगा और अच्छे एहसास के साथ शुरू होगा। नंबर 10, अपने आप को थकाना बंद कीजिए। ये सबसे अहम आदत है। बहुत सी लेडीज़ हर वक्त एक परफेक्ट घर बनाने की कोशिश में खुद को इतना थका देती है ना कि उनके पास अपने लिए ही वक्त नहीं बचता। याद रखें, घर चमकाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपका सुकून है। अगर आप हर वक्त थकी हुई रहेंगी, हर छोटी बात पर परेशान रहेंगी और अपने लिए 2 पल भी नहीं निकालेंगी, तो उस साफ घर की खुशी भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए अपने लिए भी वक्त निकालिए। चाय का एक कप इत्मीनान से पीजिए, थोड़ी देर आराम कीजिए, अपनी पसंद की कोई चीज़ कीजिए, क्योंकि जब दिल खुश होता है तो काम भी आसान होते हैं और घर का माहौल भी खुशनुमा रहता है। दोस्तों, याद रखिए, साफ़ सुथरा घर बड़ी मेहनत से नहीं बल्कि अच्छी आदतों से बनता है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करेंगी, चीज़ों को अच्छे से रखेंगी, हर काम सही वक्त पर करेंगी, तो आपको भी कभी भी घंटों सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूरी सीखने को मिला होगा। अगर इन आदतों में कोई एक आदत आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी आदत अपनाने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।